Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 15 नवंबर को दिवंगत शहाबुद्दीन की बेटी हेरा साहब की शादी हुई थी। इस शाही शादी में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। एक से बढ़कर एक वीवीआईपी को न्योता दिया गया। कुछ वीआईपी और विधायक पहुंचे भी। इस दिन उनके बेटे उसामा साहब का रिसेप्शन यानी कि वलीमा भी हुआ था। इसके पहले उनकी शादी हो गई थी। आज आपको बताते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार में अभी कौन कौन है और कैसे उनके बेटे और बेटी की शादी हुई है। इससे पहले ये जान लें कि शहाबुद्दीन का जन्म बिहार के सिवान जिले के प्रतापपुर गाँव में हुआ था। बहुत कम समय में शहाबुद्दीन ने अपनी पैठ सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी बना ली। 3 भाइयों और 7 बहनों में सबसे छोटे थे शहाबुद्दीन। शेख हसीबुल्लाह व मदीना खातून के बेटे मोहम्मद शहाबुद्दीन 3 भाई और 7 बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई गयासुद्दीन व मंजले भाई शमसुद्दीन अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को बहुत प्यार करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के कुछ ही महीनों पहले उनके मंजले भाई शमसुद्दीन का भी निधन हो गया था। अब तीनों भाइयों में सिर्फ उनके बड़े भाई गयासुद्दीन ही जीवित है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक बेटे हैं जिनका नाम उसामा साहब है। वहीं दो बेटियां हैं जिनमें एक डॉक्टर हेरा साहब और दूसरे बेटी का नाम तस्लीम साहब है। 15 नवंबर 2021 को मोतिहारी के राजा सैयद इफ्तिकार अहमद के बेटे डॉक्टर शदमान से हेरा साहब की शादी हुई थी। तो वहीं तस्लीम अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। घर के लोग बताते हैं कि तस्लीम पढ़ने में बहुत तेज है। बचपन से उनकी सोच रही है कि वो बड़ी होकर IPS अधिकारी बनेंगी। वहीं दोनों बहनों के अलावा उनके भाई उसामा की बात करें तो उन्होंने अमिटी यूनिवर्सिटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। इंग्लैंड में रहकर वहीं लॉ की पढ़ाई पूरी की है। पिता शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही पूरी बागडोर अभी उसामा साहब ही संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पहली बार जीरादेई विधानसभा से निर्दलीय जीता था। वे 2 बार विधायक रहे और उसके बाद 2009 तक लगातार 4 बार सीवान लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। 2004 में जेल जाने के बाद 2009 में उनकी पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ी लेकिन वो हार गई। जब 2016 में मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल निकले तो उनके काफिले को देखकर बड़े बड़े राजनेताओं के भी होश उड़ गए थे। लेकिन महज 19 दिन के बाद भी न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल जाना पड़ा था। बता दें कि 15 नवंबर को ही शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी हेरा साहब की शादी हुई है। इस शादी की चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी थी। इसी दिन उनके भाई उसामा का रिसेप्शन भी था। हेरा की शादी और उसामा के रिसेप्शन पार्टी में बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, RJD के विधायक रितलाल यादव, पूर्व सांसद गिरधर लाल यादव सहित कई अन्य नेता की भीड़ जुटी थी। सबने अपना अपना आशीर्वाद दिया। तेजस्वी यादव भी शादी में शुमार हुए थे। बता दें कि शादी में भीड़ ज्यादा होने की खबर को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट था। एक तरफ रेनुआ से लेकर प्रतापपुर तक दोपहर में SDO राम बैठा और SDPO जितेंद्र पांडे ने पूरे गांव का जायजा ले रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ शाम को बारात आने के पहले ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। हुसैनगंज के थाना अध्यक्ष राम इकबाल यादव प्रतापपुर गांव पहुंचकर खुद कमान संभाले थे। इसी से शादी में भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। शाही शादी में लोगों को खाना खिलाने के लिए 500 चूल्हे तैयार किए गए थे जिस पर मांसाहारी और शाकाहारी भोजन बना था। बंगाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाहर के कई इलाकों से कुक को भी बुलाया गया था। शादी की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। कहा जा रहा है कि उसामा को कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। यही वजह है कि हेरा साहब की शाही अंदाज में कराई गई थी शादी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब भी अक्टूबर में शादी हुई। जिरादेई के चांदपाली निवासी आफ्ताब आलम की बेटी डॉक्टर आयशा सभी भी उनकी शादी हुई है। डॉक्टर आयशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई की है। बताया जाता है कि दोनों की शादी पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही तय कर रखी थी। इसके बाद हेरा साहब की शादी के दिन उसामा का रिसेप्शन और वालिमा भी हुआ था। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.